किसान भाइयों, मैं विजय कुमार तासगांव, ये शगुल लैब फिर एक बार आपसे कम खर्चे में कैसे खेती की जा सकती है इसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। मैंने बहुत बार बोल दिया है कि 1 लाख रुपए के अंदर पूरा एनुअल का खर्च आना चाहिए। इसमें लेबर, दवाइयाँ और फर्टिगेशन, ये तीनों मिला के बोल रहा हूं मैं, हो सकती है। हमने ऐसा प्रयोग भी किया है। एक किसान के लिए हजारों किसान अभी कम से कम खर्चे में खेती कर रही है। किसान भाइयों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो वाटर बेली यानी कि ममीफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। वो क्यों होता है, कैसी होती है ममीफिकेशन, और इसके लिए इलाज भी क्या है, इसके बारे में हम आपसे बात करने वाले। लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल शेयर कीजिए, जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इसके बारे में हम बहुत पैसा खर्च करता है और इसका रिजल्ट भी कुछ नहीं मिलता। तो परफेक्ट वर्क कैसा होना चाहिए इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा संवाद अच्छा लगा, हमारा बातचीत अच्छी लगी तो चैनल लाइक भी जरूर कीजिए। किसान भाई, अगर एक पेड़ के ऊपर जरूरत से ज्यादा बंच हो जाएगा और बंच भी बड़ा हो जाएगा, उसके अंदर का जो गर होता है वो अगर गर ज्यादा कड़क नहीं होगा, अगर वो ठिसू हो गया, वो बंच के लिए जितना न्यूट्रिशन जरूरत है वो न्यूट्रिशन उसे अगर नहीं मिला, फॉस्फोरस की लेवल अगर ज्यादा अच्छी तरह से नहीं हो गई, यानी कि 35 के ऊपर अगर फॉस्फोरस उस प्लांट में अगर नहीं होगा, टोटल न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अगर नहीं होगी, और कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये 3 न्यूट्रिशन एनपी के बराबर से लगता है, अगर उतना हमने उसका पुरोटा नहीं किया होगा, और लास्ट में फॉस्फोरस और पोटैश की लेवल और सल्फर की लेवल हमने अगर मेंटेन नहीं की होगी, तो वाटर बेली यानी कि ममीफिकेशन ही होगा ही होगा। जो कुछ भी मैंने अभी 7-8 कंडीशन बता दिया आपको, वो आपको पुलिंग के फर्स्ट डे से आपको अभी तक मैनेज करना चाहिए। ममीफिकेशन एक दिन में नहीं होता। अगर हमें ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो सबका हम पालन पोषण नहीं कर सकेंगे, वैसा ही पेड़ का। इसलिए हमें अगर किशमिश करना है तो 1 स्क्वायर फुट को 1 बंच, मार्केट करना है तो 1.25 स्क्वायर फुट को 1 बंच, एक बंच में किशमिश को 140 140 ज्यादा से ज्यादा मनी होना चाहिए। अगर हमें मार्केट करना है तो 100 से 120 तक मनी होना चाहिए, बस इतना ही वर्क है। और बीच बीच में दर 20 दिन को हमें पान और डेट, लीफ एंड टिश्यू चेक करके उसका न्यूट्रिशन बैलेंस हमें रखना चाहिए। ममीफिकेशन यानी कि वाटर बेली के लिए दूसरी दवाई नहीं है। इसमें एक ध्यान रखो, मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि द्राक्ष घड़ का सुकुआ, वो सुकुए में क्या होता है, बंच मनी का डेट काला पड़ जाता है, लेकिन वाटर बेली में मनी का डेट ब्लैक नहीं होता, काला नहीं पड़ता। वो फर्क है, इस दोनों में वो फर्क है, वो फर्क ध्यान से सुनो। वाटर बेली नहीं होनी चाहिए तो मैंने बता दिया आपको कि बंच की मर्यादा बहुत जो तय किया है उतनी होनी चाहिए। ये मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर पूरा देना चाहिए। लीफ और टिश्यूज एनालिसिस करके उसका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पहले से रखना चाहिए। बंच का आकार छोटा होना चाहिए। इसके लिए कौन सी भी दवाई बाजार में नहीं है। अगर कोई बेचता होगा तो हमें वो फंसा रहा है, इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज ये कि है, अभी से बंच की ऊंची 8 इंच से ज्यादा होगी तो कट करा लो। फिजिकल वर्क करना चाहिए, वाटर मैनेजमेंट बराबर रखना चाहिए, वापसा स्थिति बहुत अच्छी रखनी चाहिए। इसके लिए दवाई नहीं है। पोटेशियम डाइऑर्थोफॉस्फेट 5 ग्राम, बोरिक एसिड 2.5 ग्राम स्प्रे लीजिए
सल्फेट ऑफ पोटैश पर लीटर को 3 ग्राम, सल्फर 1 ग्राम का एक स्प्रे लीजिए। लस्टर 1 लीटर पानी को 2 ml से स्प्रे कीजिए और जमीन में से जो कुछ भी न्यूट्रिशन कम पड़ रहा है वो जमीन में से दे दीजिए। बस इतना ही वर्क है, इससे ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं। अगर आप कर रहे हो तो ममिफिकेशन या वाटर बेल को दवाई नहीं है, ये मैंने आपको बोल दिया है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बोला है कि उकड़े को दवाई नहीं है, पिंक बेल को दवाई नहीं है, ममिफिकेशन को दवाई नहीं है, सुपवा को दवाई नहीं है, क्रैकिंग हो रहा है तो दवाई नहीं है। इसका न्यूट्रिशन बैलेंस रखना एक ही इसके ऊपर का काम है। जो कुछ सच है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। किसान भाइयों, फंसो मत। इसके लिए बगीचा का या पूरा खेती का ट्रेनिंग लेके ही खेती करो। किसान भाइयों, मैंने जो आपसे बात की अभी वो मैंने सच बात करने का प्रयास किया है। आपको वो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।